नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जीके वाइब्स में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ दोबारा से एक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर, जिसमें जीके के क्वेश्चंस हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आए हैं, तो चलिए इन्हें देखते हैं एक बार, आपको इसमें हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल टू डिटरमिन ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन। जो ऑर्गेनिज्म है इसका जो इवोल्यूशन है, ठीक है, इसकी जो स्टडी होती है, ठीक, उसे हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, हु कंस्ट्रक्टेड द जंतर मंतर इन जयपुर। तो जंतर मंतर जयपुर में किसने बनवाया था? राजा सवाई जय सिंह सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट में से कौन सी नदी है जो वो ओरिजिनेट नहीं करती है? महानदी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, From among the following, which amendment of the Constitution of India made education to children as a fundamental duty। ठीक है, तो आपको पता भी होगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, इसमें ये जो एजुकेशन टू चिल्ड्रन है ये बाद में ऐड की गई थी। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, फिर ये 11 थी, और ये 86th अमेंडमेंट से ऐड की गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल। तो ये थे विलियम्स जोन्स। इन विच ईयर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो पास हुआ था वो 1986 में पास हुआ था। गिल्ड्स एज मार्केट मीन्स, तो गिल्ड्स एज मार्केट का होता है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो मार्केट है उसे हम गिल्ड्स एज मार्केट कहते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, द फेमस चार मीनार ऑफ हैदराबाद वो बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, इनके समय में बना था। Who was the first woman to receive the ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इट वॉज अशपूर्णा देवी, अशपूर्णा देवी थी। अटाकमा डेजर्ट कहाँ पर है? तो ये है चिली में, ठीक है, चिली कंट्री में। देखिए, द इंटरनेशनल डेट लाइन, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय समय मानक है, वो कितने पर है? तो वो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है दोस्तों, एक लॉन्गिट्यूड होता है, एक लैटिट्यूड। तो ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। जैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करती है उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ इट हेड क्वार्टर एट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो मनीला में है। देखिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सी कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो हेड करी गई थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो पेपर में ऐसा आएगा कौन सी नहीं करी गई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो लिख दी हैं जो करी गई हैं। एक तो है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, दूसरा है स्टीयरिंग कमेटी, तीसरा है कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैज इट्स इलेक्शन सिंबल क्लोज टू द सेम ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएसए। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि कौन सी पार्टी इंडिया में ऐसे है जिसका जो चुनाव सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएसए के जैसा ही है, ठीक, मतलब उससे लगभग सेम है। तो ये है बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, अब ये देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज। तो हम इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ओड हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू। तो ये थोड़ा उससे लिया था, ठीक, मतलब ये इनसे इंस्पायर्ड थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस हम करेंगे, ठीक। तो पूर्ण स्वराज वो डिक्लेयर टू बी द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जैसे आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब से बनी थी 1885 से, तब से जाकर बहुत सारे जो इसमें सेशंस हुए थे। तो उसमें से जो इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन की थी वो लाहौर सेशन 1929 में की थी। विच मेटल फॉर्म्स एन एमालगम विद अदर मेटल्स। तो ये है मरकरी। अच्छा देखिए, ये कुछ मेटल्स का ग्रुप है, ठीक, ये FeCO(Ni), ठीक। तो इन मेटल्स को हम क्या कहते हैं? इन मेटल्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। जैसे इसमें यह शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे आयरन हो गया, ऐसे। हु डेवलप्ड याहू। तो ये डेविड फ्लियो एंड जेरी यांग। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आता है, पॉलिटी का क्वेश्चन है वैसे ये। रेशो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ, मतलब जो हमारा जो
राष्ट्रीय ध्वज है उसकी चौड़ाई का क्या रेशो है उसकी लंबाई के साथ। ठीक, अगर चौड़ाई 2 होगी तो लंबाई 3 होगी। ठीक, अब चाहे वो कितना भी बड़ा बनाया जाए, सपोज जैसे इसमें 2 सेंटीमीटर की जगह हम 2000 सेंटीमीटर कर देंगे तो लंबाई फिर हमें 3000 सेंटीमीटर करनी पड़ेगी। नृत्य शास्त्र, द मेन सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस वॉज रिटन बाय भरत मुनि। वो कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा, तो ही वॉज मोहम्मद इकबाल। ठीक है, देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओशियन साइज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे कम वाला, उससे कम वाला। तो पहले है प्रशांत महासागर जिसे हम पैसिफिक ओशियन कहते हैं, फिर अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद है इंडियन ओशियन और उसके बाद है आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एशियन टाइम द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वॉज, तो मगध साम्राज्य की कौन सी सबसे अर्लीस्ट जो कैपिटल थी, राजधानी जिसे हम कहेंगे राजकीय। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय J.A. Hickey. Who among the following was the first woman judge to be appointed to the Supreme Court? तो सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे पहली जज थी वो जस्टिस M. फातिमा बीवी। एलिमेंट विच इज 3 आइसोटोप विद डिफरेंट नेम, मतलब इसमें जो है एलिमेंट है 3 आइसोटोप से, वो है हाइड्रोजन। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप क्या होता है, इसे मैं आपको समझ दो। इट इज़ कंसर्न्ड विद रिड्यूसिंग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बाय कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट एंड रीट्रांसफर ऑफ मटेरियल दैट मे बी एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट। मतलब ये कंसर्न्ड है किस चीज़ से, कि रिड्यूसिंग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कैसे कम करेगा, बाय कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब वही है जो बाहर जाएगा, और इम्पोर्ट जो हमारे पास आता है, आयात निर्यात। एंड री ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल दैट में बी एप्लीकेबल, और ये दोबारा से री ट्रांसफ़र करेगा मटेरियल को, दैट में बी एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट। ठीक है, तो मेनली इसमें ये एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। द 48 मेंबर ग्रुप वर्क्स बाय कॉन्सेंसस नॉट मेजॉरिटी। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए GST के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, तो ये हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरी बात, फ्रॉम द डे ऑफ इट्स अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट इट वाज एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक, तीसरा, इट इज़ गवर्नड बाय GST काउंसिल एंड चेयरमैन इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को जो अध्यादेश जारी करने की जो पावर होती है वो कहाँ से आती है, वो इट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 123। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, की मतलब कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा। ठीक है, व्हाट फॉर्म्स द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, तो ब्लड के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें RBC WBC सब कुछ होता है, पर जो लिक्विड पार्ट सबसे ज़्यादा होता है वो प्लाज्मा होता है। काउ मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन E। देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो फादर है, सीधा ये छोटा सा क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, ये लॉर्ड रिपन है। ठीक, विच इज़ नोन एज द श्रांद्री वनम। ठीक है, तो ये कहते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क को। नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल इनकम है जो वो किसके द्वारा कर जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संस्था के द्वारा। ठीक है, रोहिंग्या इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी बिलोंग टू विच कंट्री, तो ये म्यांमार से है। विच मिनिस्ट्री बैंड द कैटल स्लॉट अक्रॉस इंडिया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। ये 40 क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएंगे दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये क्वेश्चंस दें। थैंक यू।